क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आए कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही मिजाम और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा, जैसे BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह सब तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में लोकल बच्चे तो आके पढ़ते ही हैं, मगर ऑनलाइन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या फिर हिंदुस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से ऑनलाइन AMU के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोड है। आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, फॉर्म से, टेस्ट है और सिलेबस से, प्रीपोन पोस्टपोन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे हम लोग क्लासेस, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी क्लासेस होते हैं, रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको उस पर वो सारे मटेरियल अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे पिछले क्लास में किया था पावर, उसके रिलेशन बताए थे, 1-2 प्रॉब्लम भी कराए थे। आज हम लोग उसी से बेस करते हुआ प्रॉब्लम करा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो उसी बेस पे हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन लिख रखा है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। An electric motor is used to lift an elevator and its load total mass 1500 kg to a height of 20 meter. The time taken for this job is 20 seconds. What is the work done? What is the rate at which the work is done? If the efficiency of the motor is 75%, at which rate energy is supplied to the motor? क्या बताया कि एक एलिवेटर है, एक मोटर है, जो एक एलिवेटर को ऊपर की, लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट जो होती है, देखा होगा आप लोग, बहुत सारे हॉल में या बिल्डिंगों में लिफ्ट लग रहे हैं आजकल। अब तो फ्लैट का कल्चर आ गया, पहले तो फ्लैट कल्चर नहीं था, अब फ्लैट कल्चर आ गया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जितने भी ऊंचे होते तो उतने दूर तो लिफ्ट से जाना पड़ता है। तो लिफ्ट से कैसे जाते हैं? तो लिफ्ट के अंदर जो ना मोटर लगाते हैं, जैसे लिफ्ट है और घुमाता है तो मोटर लगा होता है। ठीक है, तो मोटर से वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या बता रहे कि जो मोटर है और जो लिफ्ट है, उसका जो टोटल वजन है 1500 kg है। वो जो मोटर है एक वो 1500 kg के वजन को, 1500 kg के वजन को 20 मीटर ऊपर ले जाता है। ठीक है, 20 मीटर ऊपर ले जाता है ये, 20 मीटर। और कितना टाइम लगता है? 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है। 20 मीटर ऊपर जाने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बताना कि वर्क डन कितना होता है। आज ये भी बताना कि रेट ऑफ वर्क डन कितना है। दूसरा ये, तीसरा ये बताना है कि वो जो मोटर है जिससे वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर उसकी इफिशियंसी 75% है तो कितना एनर्जी उसमें सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, कितना इनपुट एनर्जी है, कितना इनपुट एनर्जी। तो क्या क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, मैं उसको पहले लिखता हूं यहाँ पे। एक तो दे रखा है टोटल मास, मोटर प्लस टोटल मास, मोटर प्लस लिफ्ट, दोनों को मिला के ये 1500 kg का मास है। ये इसका हाइट, हाइट टू लिफ्ट, हाइट टू लिफ्ट अप कितना, ये 20 मीटर है। टाइम कितना लगता है? टाइम टेकन T इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। इफिशियंसी कितना इसकी? इफिशियंसी 75%। अभी हम इसको डिस्कस करके इफिशियंसी क्या होता है, क्या मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा एलाबोरेट कर दूंगा यहीं पे।
आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन। पहला पार्ट जो है वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय द मोटर, ठीक है। ये आ जाएगा mgh। मास कितना है हमारा 1500 kg मास है। जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं आसानी के लिए, और एच का वैल्यू जो है 20 मीटर दे रखा है। इन सब को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 20 240 और 15 टू 30 50, तो 3 पे 50, इतना जूल ऑफ वर्क डन हुआ। कितनी बात समझ में, यानी 3 लाख जूल ऑफ वर्क डन हुआ है। ये पहला पार्ट हो गया। अब क्या बताया, ये दे रखा पहला पार्ट, व्हाट इज द वर्क डन, ये हो गया पहला पार्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ वर्क डन, तो रेट ऑफ वर्क डन निकालने का मतलब ये कि पावर निकालना है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे हमें निकालना है पावर, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम टेकन। वर्क डन का वैल्यू कितना होता है हमारा, यहाँ पे हमें टोटल वर्क डन आया ये, ठीक है ना। ये 3 लाख जूल ऑफ एनर्जी, ये वर्क डन हो गया। और टाइम कितना लगता है 20 सेकेंड से, ये तो 20 सेकेंड, एक जीरो इससे कट कर दिया, इससे कर लिया, तो ये 15, तो 15,000 पावर है, 15,000 वाट है। इसको चाहे तो हम लोग 15 किलो वाट भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो इस मोटर का जो पावर है वो 15 किलो वाट है। समझ में आ रही बात। अब ये थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, इसको हम समझा रहे पहले जस्ट इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना ये। अब मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं, और ये लास्ट जो पार्ट रख, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 75%, एट विच रेट एनर्जी सप्लाई टू द मोटर। इफिशिएंसी जानते हैं क्या होता है, इफिशिएंसी बोलते हैं आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट एनर्जी। क्या मतलब हुआ, या आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। इफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी मोटर या किसी मशीन को जितना एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का कितना पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, या कितना पार्ट हमारे रिजल्ट दे रहा है काम करने। जैसे नए मशीनें होती है ना, तो जितना एनर्जी देगा उसका ज़्यादातर जो है ना वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा ही वो अपना वेस्ट होता है। लेकिन जब वो मशीनें पुरानी हो जाती हैं तो ज़्यादा एनर्जी देते हैं और कम वर्क डन होता है, तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। जैसे बाइक वाइक में देखा होगा 60 माइल और 70 माइल बोलते हैं, क्या मतलब होता है 1 लीटर पेट्रोल पे 60 किलोमीटर चल जाएगा गाड़ी, ऐसा दिखाते हैं जो जब नई गाड़ी होती है तब। लेकिन जब वही पुरानी हो जाती है तो वही 40 किलोमीटर तक का माइल देती है, यानी 1 लीटर तेल में 40 किलोमीटर जाएंगे। अब पहले जहाँ 60 किलोमीटर ज़्यादा था अब वो 40 किलोमीटर, तो उसका एफिशिएंसी कम होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग वर्क डन करते हैं तो हम लोग जब काम करते हैं बॉडी बॉडी सब सेम रहता है, ठीक रहता है। मान लो तबीयत हमारी ठीक है, हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो बिल्कुल सही काम होगा और जल्दी काम होगा। लेकिन मान लो हमारी तबीयत सही नहीं है, या मैं किसी टेंशन में बहुत वो हूँ, तो फिर मैं कोई काम करूँगा तो ज़्यादा चांस है कि काम स्लो होगा और सही भी नहीं होगा, हो सकता गलती भी आ जाए उसमें। क्या मतलब होता है, इफ़िशियंसी कम हो गया, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से इफ़िशियंसी डाउन हो जाते हैं। तो इफ़िशियंसी का जो रिलेशन होता है, स्पेशली इफ़िशियंसी यूज़ करते हैं मशीनों के लिए, ठीक है। वैसे तो हर जगह यूज़ करते हैं, मगर मशीनों के लिए इफ़िशियंसी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी का एक रिलेशन दे रखा है, वो मैं लिखता हूँ और फिर उसके बाद और एलाबोरेट करता हूँ। इफ़िशियंसी को हम लोग एटा से दिखाते हैं, ये एक नोटेशन है इफ़िशियंसी को दिखाने का, एटा से दिखाते हैं। और ये क्या है कि आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट एनर्जी, यानी किसी सिस्टम को या किसी मशीन को कितना एनर्जी देते हैं और उस टोटल एनर्जी का कितना % एनर्जी वो वर्क डन में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो एक मशीन है, हम लोगों ने 10 जूल एनर्जी दिया,
ठीक है, हम लोगों ने उसको 10 जूल एनर्जी दिया और वो 8 जूल वर्क डन में काम में कन्वर्ट कर दिया, 2 ही जूल उसका वेस्ट हुआ है। वेस्ट नहीं होता बल्कि उसके पार्ट्स को चलाने के लिए उसका यूज होता है। तो इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 80% हो गई, यानी 10 में 8 जूल एनर्जी जो है काम में आ जाता है। ठीक है, तो 80% एफिशिएंसी है। लेकिन मान लो 10 जूल दे रहे हैं और अब पुरानी ये जो कोई भी गाड़ी है उसकी जो है, तो ये 6 जूल वर्क डन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 60% एफिशिएंसी हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन है पुरानी हो गई, और पुरानी हो गई तो उसकी उसकी ताकत नहीं बचा काम करने की मशीनों में। तो जैसे जैसे कोई चीज़ पुराने होते जाते हैं उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगता है। जैसे एक यंग बच्चा जितना इफिशिएंटली वर्क करेगा, जवान लड़का, उतना इफिशिएंट बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे। हाँ, बुजुर्गों के पास तजुर्बे होते हैं, तजुर्बे से काम करते हैं, लेकिन यंग आदमी के पास क्या तजुर्बे तो नहीं होते, मगर उनको अगर कम टाइम में ज़्यादा काम कराना तो बहुत भाग 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 के कर देंगे वो, क्योंकि वो यंग होते हैं, उसके पास एनर्जी होता है और वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं तेज़ी से। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बताया कि इफिशियंसी जो है आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट एनर्जी, कितना एनर्जी कोई मशीन है उसमें कितना एनर्जी आप दे रहे हैं और उस टोटल एनर्जी का कितना काम में यूज में आता है और कितना एनर्जी रह जाता है, इसको हम लोग इफिशियंसी दिखाते हैं। अब क्या बताया कि ये जो हमारा ये जो मशीन है इसकी जो इफिशियंसी है 75% है। 75 का मतलब क्या हुआ, 75% का मतलब क्या हुआ कि 100 जूल ऑफ एनर्जी अगर देते हैं तो उसमें 75% वर्क डन होता है और 25% एनर्जी वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हीट में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन चलता है तो आवाज़ करता है तो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, मगर वो यूजफुल वर्क में नहीं आते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एटा की वैल्यू कितना है, 75%। 75%। ये आउटपुट वर्क डन कितना हुआ, हमारा टोटल वर्क डन कितना हुआ था, आउटपुट वर्क डन कितना होता है जितना इसका पावर था, आउटपुट वर्क डन कितना होगा जितना इसका पावर था। पावर कितना है, 15 किलो वाट, 15 किलो वाट इसका पावर है। तो 15,000 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड में वो कंज्यूम मतलब वर्क डन कर रहा है, लेकिन उसको 15,000 तो यूज करके वर्क डन में दे रहा है, तो हम लोग सप्लाई कितना कर रहे हैं, तो ये जो है ना 15,000, ठीक है, ये इसका पावर है किलो, 50,000 वाट है ये, तो पावर इसका है इतना, ये वर्क डन देता है। एनर्जी कितना सप्लाई करते हैं, इनपुट एनर्जी, ठीक है ना, इनपुट एनर्जी कितना है, यानी वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, इतना जूल पर सेकंड वो तो वर्क डन कर रहा है, लिफ्ट को उठा के ले गया है, ठीक है, तो इतना जूल पर सेकंड वर्क डन कर रहा है और वो है इफिशियंसी 75% के बराबर। 75 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 3/4 लिख सकते हैं, 75/100 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 75/100, और ये फिर 1500 अपॉन इनपुट एनर्जी, ठीक है ना, ये हमारा इनपुट एनर्जी हो गया। अब हम लोग हमें दिखाना है कितना, कि ये इनपुट एनर्जी कितना है हमारा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इनपुट एनर्जी को इधर लाते हैं, बाकी सबको इधर ले चलते हैं। तो इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू 15,000 इंटू 100 अपॉन 75, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा, तो 75 25 से करेंगे 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1500 आ जाएगा, 5,000 आ गया, ये 5 4 द 20, ठीक है ना, तो 20,000 वाट इतना एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, यानी एक सेकेंड में 20,000 जूल ऑफ एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे यूज में कितना आ रहा है, 15,000 जूल ऑफ एनर्जी, 20,000 तो दे रहे हैं हम लोग एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड में जो सप्लाई है 20,000 जूल ऑफ एनर्जी है पर सेकेंड, लेकिन कितना यूजफुल हो जा रहा है, कितना काम में आ रहा है, वो है 15,000 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। तो ये हो गया इफिशियंसी, यानी हम इस ये जो मोटर है इसको एनर्जी दे रहे हैं 20,000 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, तो एनर्जी सप्लाई ये हो गया 20,000 पर सेकेंड, ये इनपुट एनर्जी। कितनी बात समझ, एफिशिएंसी समझ में आया है। इफिशिएंसी आता है, जितने भी मशीनें होती हैं उनकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, ठीक है।
वैसे देखा गया कोई भी ऐसा मशीन नहीं होता, इंजन नहीं होता जो 100% इफिशियंट हो, 100% हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो परसेंटेज उतना ही अच्छा है, लेकिन 100% तो होता नहीं है इफिशियंट मशीन, ठीक है। ये था हमारा न्यूमेरिकल, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, नोट कर लिए, समझ में आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये है दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने आज के लिए लिखा हमने, ये एक फिगर बना हुआ है, मैं सवाल को पढ़ता हूँ फिर इसको समझाता हूँ क्या है ये। अ मैन साइकिल्स अप अ हिल whose slope is 1 in 20 with velocity of 7.2 km per hour, ठीक, along the hill. The weight of the man and the cycle is 98 kg. What is his horsepower and what work per minute is he doing? क्या मतलब बताया कि एक आदमी है, साइकिल चला रहा है, ठीक है, और उसकी जो साइकिल चलाने की जो स्पीड है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर है, ये इसका स्पीड है ये, ठीक है, 7.2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जब ये ऊपर की तरफ मान लो यहाँ गया तो ये जो है, ये जो स्लोप है इसका 1 in 20, यानी 1 इसका हाइट है, 20 इसका ये सरफेस है, हाइपोटेन्यूज है ये। तो 1 in 20 पहले भी हम लोगों ने इस तरह के एक सवाल में किया था। तो 1 in 20 का मतलब इसका हाइट 1 है और इस तरह का स्लोप जो है ना 20 का लेंथ है ये, ठीक। अब ये बताना है कि इसका जो हॉर्स पावर बताना है, हॉर्स पावर बताना है, ठीक है ना, यानी 1 हॉर्स पावर, यानी कि पावर को तो हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन हॉर्स पावर के टर्म में दिखाना है हमें। और फिर ये भी बताना है कि व्हाट वर्क पर मिनट इज ही डूइंग, 1 मिनट में कितना वर्क कर रहा है ये, कितनी बात सुनिए। ये साइकिल और वो आदमी के वजन 98 kg है, यहाँ पे 98 kg है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ये। अब हम लोग इसको करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। जो जो दे रखा पहले मैं लिखता हूं इसको। 1 in 20, 1 in 20, the slope is the slope is 1 in 20 means sin theta is equal to 1 upon 20। ये 1 है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा आता है, ये हो गया। टोटल मास ऑफ मैन एंड साइकिल दोनों मिला देंगे तो ये 98 kg का है ये, ठीक। और इसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साइकिल, ये 7.2 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक। 7.2 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 7.2 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा, ये 0.4 आएगा, 18 से जब डिवाइड करता तो 0.4 आएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई तो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 5 4 जा 20, 2 मीटर पर सेकेंड इसका आ जाएगा, ये स्पीड है साइकिल का। ये हमें इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब हमसे बोला है कि पावर कितना होगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये जो बॉडी है इसका जो वेट होता है m/g होता है, ये तो हम लोगों ने बहुत फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है पिछले लॉज ऑफ मोशन में। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे ये थीटा हो जाता है, ये हमारा थीटा आ जाता है, यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाता है, तो ये बेस हो गया, तो ये mg cos थीटा हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो गया mg sin थीटा हो जाता है। ये mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स लगता है। अगर साइकिल को ऊपर की तरफ अप हिल चढ़ना है तो उसे ये फोर्स लगाने पड़ेंगे, जो इस फोर्स के मिनिमम इसके तो बराबर होने ही चाहिए। ये जो फोर्स है पुलिंग फोर्स, यानी साइकिल जो चला रहा है आदमी, वो आदमी जो फोर्स लगाया, जो स्लो पे चढ़ना है, वो mg sin थीटा के बराबर मिनिमम तो लगाना ही पड़ेगा। तो अगर इतना फोर्स लगाएगा तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। अब हमें निकालना है पावर। तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी,
एक रिलेशन ये भी लिखा था, पावर तो वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है, और हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स हमें मिनिमम कितना चाहिए अगर इस साइक्लिस्ट को ऊपर की तरफ जाना है, mg sin थीटा के बराबर फोर्स चाहिए, और जितना वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका उतना पावर होगा। पावर का मतलब एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में उतना वो वर्क डन करेगा या वो उतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक, सवाल समझ में आ गया? हम लोग आगे चल रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे करता हूं मैं। ठीक है, मिनिमम फोर्स required to move up on hill is equal to F is equal to mg sin थीटा। इतना तो चाहिए। ठीक है, mg sin थीटा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग निकाला था ना ये। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, फोर्स कितना है mg sin थीटा इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहां पे क्या बताया कि पावर, हॉर्स पावर बताना है। 1 हॉर्स पावर जो होता है, हम लोगों ने थ्योरी में बताया था, 1 हॉर्स पावर जो होता है कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो ये तो हमारा पावर आएगा, अगर हम लोग 746 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो गया। ये कितनी बात सुनिए, 746 से डिवाइड कर दिया इसको तो ये हॉर्स पावर में चला गया ये। ठीक है, इसके वैल्यू डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको। ये कितना दे रखा हमारा वैल्यू, टोटल मास जो है साइकिल प्लस मैन का मिला के 98 है। इसको 10 से ले लेते हैं आसानी के लिए, जहाँ पे मेंशन नहीं होता वहाँ पे हम लोग अपने आसानी के लिए 10 ले लेते हैं जी का। वैसे 9.8 तो है यही है। साइन का वैल्यू कितना है 1/20, साइन ये हम लोगों ने साइन लिखा ना यहाँ पे 1/20, और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 746, ये आ गया हॉर्स पावर, इतना हॉर्स पावर के बराबर आएगा ये देखो एक 0 इससे कट कर दो, ये 2 से इसे काट दो, तो क्या बचेगा 98 अपॉन 746। इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग क्या है, तो हम लोग 98 को 746 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा वैल्यू 0.1313 HP हॉर्स पावर में कर दिया इसको कन्वर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, कितना हमें पावर है हॉर्स पावर में दिखाना है। अगला जो सेकंड पार्ट दे रखा है, ठीक है, वर्क डन पर मिनट, ठीक है, कितना टोटल वर्क डन होगा, तो वर्क डन जो होगा पावर इनटू टाइम, जैसे हम लोग पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन जो होगा पावर इनटू टाइम होगा। तो वर्क डन क्या होगा, पावर इनटू टाइम है। पावर का क्या फॉर्मूला आएगा हमारा यहाँ पे, ये आएगा mg sin थीटा इंटू v, ये तो पावर आ गया हमारा, और टाइम आ गया ये t। कितनी बात समझ में आई, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, पावर आ जाएगा, वर्क डन का वैल्यू आ गया। तो मास कितना है 98 है, g कितना है 10 ले लेंगे, साइन थीटा कितना 1/20, वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में कितना वर्क डन हो जाएगा, तो इतना जूल ऑफ वर्क डन आ जाएगा हमारा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
एक जीरो यहाँ से निकाल लो, 2 को इससे निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन 5000। इसको 98 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5880 जूल ऑफ वर्क डन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्क डन। कितना समझ में आया ये? इसमें हम लोगों ने ये सवाल जो कराया है इसकी वजह क्या है कि जो पावर होता है वो हमारा फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है, तो इसको यूज करने के लिए साथ ही इंक्लाइन प्लेन पे कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट के हिसाब से फोर्स कितना होगा, तो उसको रखते हुए इनको ले लिया गया। तो इसमें ये बातें जो सीखी गई है कि फोर्स जो ना एम जी साइन थीटा इंटू वी के बराबर होता है, ये पावर हो जाता है ये पूरा। ठीक है, और साथ ही हम लोग हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ को ध्यान करने के लिए आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं, अच्छा सवाल है ये भी। और भी बहुत सारे सवाल हैं पावर से रिलेटेड, लेकिन ये कुछ सिलेक्टिव सवाल हमने करा दिए इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे ये पावर का टॉपिक एंड हो जाता है। एक एकेडमी के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से तो भी बहुत सारे सवाल है, तो एकेडमी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे न्यूमेरिकल का भी और ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है कोलिजन। ठीक है, तो हम लोग कोलिजन कंटिन्यू रखेंगे अगले क्लास के लिए। कोलिजन अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो हम लोग करेंगे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आज यहीं पर मिलते हैं।